नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। वाराणसी नेशनल इक्वल पार्टी अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के परिनिर्वाण दिवस कैंप कार्यालय नदेशर पीसीएफ प्लाजा पर मनाया। शशि प्रताप सिंह ने कहा कि 68 साल से अंबेडकर साहब की मृत्यु पर उनका शोक मानते आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बाबा साहब के नाम पर राजनीतिक पार्टी बनाकर और अनुसूचित जाति के नाम पर उस समाज को लूटने बेचने का काम कर रहे हैं। हो का ये ना लोगों ना बनाइले और संविधान गाड़ मोटर न खरीदले तो कौन जरूरत रहा लाठी ऑफिस जाएगा। देखिए सब मत दिखा ले लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भामाशाह भारतीय जनता पार्टी। क्या कहेंगे, आज बड़ी धूमधाम से आप लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्य दिवस मनाई है। देखिए, हमारे देश के संविधान निर्माता अंबेडकर जी, जिनके वजह से आज हम लोग किसी भी कार्य को खुल के कर सकते हैं। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूरा भामाशाह भारतीय जनता पार्टी और नेशनल इक्वल पार्टी की तरफ से सत नमन करता हूँ। आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम हुआ है? देखिए, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का महापरिनिर्वाण दिवस है और उसी को नेशनल इक्वल पार्टी ने पूरे प्रदेश में सूचना जारी करके बाबा साहब का पुण्यतिथि मनाने का काम किया है, उनको नमन और वंदन करने का काम किया है। आगे किस तरह से दिशा निर्देश नेशनल इक्वल पार्टी के लिए होगा? क्या आगे का बाबा भीमराव अंबेडकर की रणनीति को चलने का विचार है? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेशनल इक्वल पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो कहीं न कहीं बाबा साहब के सिद्धांतों को लेके ही हुई थी। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि नेशनल इक्वल पार्टी का मेन मोटो और मेन नारा यही है, शिक्षा और चिकित्सा। और आप लोग जानते होंगे कि बाबा साहब ने अपने समाज को, जैसा कि लोग कहते हैं दलित समाज, मैं उन राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि दलित क्या होता है, दलित की परिभाषा क्या है। हम ये पूछना चाहेंगे, जो आज दलित के नाम पे वोट बैंक कह लीजिए या पैसा कह लीजिए या बाबा साहब का फोटो लगा के लोग ये शो आउट करते हैं कि हम दलितों के साथ हैं। बाबा साहब ने यही चाहा कि हर एक समाज शिक्षित हो, चाहे वो उनका समाज हो, चाहे मेरा समाज हो, कोई भी समाज हो। शिक्षा और चिकित्सा पे हमेशा उनका फोकस रहा है और उसी चीज को लेके नेशनल इक्वल पार्टी ने अपना मुहिम चलाया है और उनके विचारों को आगे जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। और मैं उन राजनीतिक पार्टियों को ये कहना चाहूंगा कि ये दलित की राजनीति बंद करें और दलित जो भाई हैं हमारे, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि दलित कुछ नहीं होता है, दलित कोई बिरादर नहीं है। दलित हम भी हैं और दलित आप भी हो। दलित वो होते हैं जिनको शिक्षा की अभाव होती है, जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होती है, उसी को आप दलित कह सकते हो। क्या हमारे समाज में दलित नहीं है? ये दलित का परिभाषा कहाँ से आ गया नया, मुझे ये नहीं समझ आता। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि राजनीतिक पार्टी ये दलित का जो है राजनीति करना बंद कर दे। शशि जी, यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम मनाया गया, क्या मनाया गया? देखिए, आज 6 दिसंबर 2024 बाबा साहब को, जिन्होंने संविधान भारत का बनाया और जिस संविधान से यह भारत और भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसे संविधान निर्माता का आज परिनिर्वाण दिवस मतलब मृत्यु का दिन है। आज ही के दिन बाबा साहब भगवान को प्यारे हुए थे। उनके परिनिर्वाण दिवस पर हम लोग नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से लेकर प्रदेश कार्यालय से लेकर मंडल कार्यालय सभी जगह आज हम लोग इनके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से इस समय जो उस समय का राजनीतिक जो संविधान बना था उस हिसाब से क्या अभी देखिए मैं बहुत स्पष्ट बात करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ। 68 साल से बाबा साहब
के परिनिर्वाण दिवस से लेकर और जन्मदिन से लेकर हम लोग हमेशा उनके परिनिर्वाण दिवस पर शोक महसूस करते हैं। लेकिन बाबा साहब जो चाहते थे और बाबा साहब ने संविधान में जो स्थान अपने समाज के साथ साथ दलित वर्ग के लिए, कमजोर वर्ग के लिए दिया, वो स्थान आज तक न दलित वर्ग को मिला, न गरीब को मिला, न कमजोर को मिला। लेकिन यह भी सत्य है कि बाबा साहब के नाम पर उनके जाति धर्म को मानने वाले लोग, उनके जात धर्म के लोग, अपने आप को दलित का प्रेमी बताने वाले लोगों ने बाबा साहब के नाम पर बाबा साहब का फोटो लगाकर और राजनीतिक दल बनाकर और राजनीतिक दल में उन जाति विशेष को, लोगों को जोड़कर, जिस जाति विशेष को बाबा जी उच्च स्थान दिलाना चाहते थे, शिक्षा में, रोजगार में, हर चीज में बाबा साहब जी जिस जाति विशेष को, जो उस समय कमजोर था, उसको एक बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे, उस जाति धर्म के लोगों को ये राजनीतिक पार्टी वालों ने राजनीति का एक माध्यम बनाकर जीवन भर उनसे झंडा उठवाने का काम किया। अपना घर परिवार, बेटा बेटी, पार्टी, पद, पैसा सब कुछ बनाया और बाबा साहब के नाम पर बाबा साहब का भय दिखाकर, जिसको वो लोग भगवान मानते हैं, आज पूरा देश बाबा साहब को भगवान मानता है, इनका भय दिखाकर और चंदा वसूली का कार्य अनवरत करते ही लोग आए हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण पार्टियां हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद है कि समाज के हर वर्ग को शिक्षा और शिक्षित होना जरूरी है। बाबा साहब यही चाहते थे कि हमारा समाज शिक्षित बनकर सबसे ऊपर या बराबर के स्थान पर रहे। लेकिन राजनीतिक दल वालों ने इसकी शुरुआत मान्यवर कांशीराम जी ने किया। गांव गांव घूमकर अपने समाज के लोगों से चंदा वसूला और उनसे केवल झंडा उठवाने का काम किया, उनको दिया कुछ नहीं। उसके बाद मान्यवर कांशीराम जी ने मायावती को थमा दिया। मायावती जी 3 बार मुख्यमंत्री रही, कभी शिक्षा की तरफ अपने समाज को नहीं ले गई। उसके बाद रामविलास पासवान हो, चिराग पासवान हो, रामदास अठावले हो, महाराष्ट्र वाले, अब नए में एक आ गए हैं चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी के। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है कि बाबा साहब के जन्मदिन पर या परिनिर्वाण दिवस पर घड़ियालू आंसू बहाएंगे जाकर, और समाज को कभी शिक्षा पाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए कभी ये लोग कोई कार्य आज तक नहीं किए हैं, मैंने नहीं देखा है। लेकिन नेशनल इक्वल पार्टी भी अब गांव गांव समाज में घूम रही है और ये बता रही है कि सब ये लुटेरे हैं, कि आपको भगवान का भय दिखाकर, बाबा साहब का भय दिखाकर, अपने जाति धर्म का भय दिखाकर आपसे चंदा लेने का काम करते हैं, जीवन में आपसे झंडा उठवाने का काम करते हैं। अपनी बेटी, अपना बेटा, अपना पेट, अपनी पार्टी, अपना पैसा, अपना धन सब इकट्ठा करके सब ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और आप लोग जहाँ के तहाँ रह जा रहे हैं। सिर्फ नेशनल इक्वल पार्टी एक ऐसी है कि बाबा साहब का जन्मदिन मनाती है तो शिक्षा की बात करती है, परिनिर्वाण दिवस मनाती है तो भी शिक्षा की बात करती है। और ये जितने नेताओं का मैंने नाम लिया, आप इनका इतिहास खंगाल कर देख लीजिए। इन लोगों ने अपने परिवार को छोड़कर दूसरे किसी परिवार को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन चंदा आज भी 10-10, 20-20, 50, 100 रुपया जाकर अपने जाति धर्म में बाबा साहब का फोटो दिखाकर और वसूलने का काम करते हैं। लेकिन शशि प्रताप सिंह, प्रकाश जायसवाल ये काम अब होने नहीं देगा। बाबा साहब का जन्मदिन और परिनिर्वाण दिवस अपने पैसे से मनाएगा और समाज के उस वर्ग को, दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित, जिसको बाबा साहब उठाना चाहते थे, उनको उठाने के लिए बाबा साहब के कदमों के राह पर चलकर और इन जैसे लुटेरे नेताओं को सबक सिखाने का काम हम लोग करेंगे।